अरे यार सर आईएमपी दे दो यार। एक तो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है, क्या पढ़ेंगे और कैसे पास होंगे। बहुत से स्टूडेंट का कॉल आ चुका है, समझ में नहीं आ रहा था उनको कि कहाँ से पढ़ाई स्टार्ट करना है, बिकॉज विदाउट आईएमपी अपनी पढ़ाई होती नहीं है। सो ये वीडियो है आप सबके लिए, टीवाई बीकॉम 5th सेमिस्टर जिनको इकोनॉमिक्स का पेपर लिखना है, तो आप लोग देख सकते हो। इट इज योर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द सब्जेक्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स फॉर टीवाई बीकॉम 5th सेम। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम क्विकली हम लोग आईएमपी क्वेश्चन देखेंगे। तो आपको क्या करना है, पेन एंड नोटबुक लेना है और वो क्वेश्चन जैसे जैसे स्क्रीन पे आएगा आपको नोट डाउन करना है। इसके पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा, दैट इज इकोनॉमिक्स क्वेश्चन पेपर पैटर्न और पास कैसे होना है, तो पहले वो वीडियो देख के आओ, तभी ये वीडियो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। सो जैसे हम लोगों ने उस प्रीवियस वीडियो में देखा था, देर आर टोटल 4 मॉड्यूल्स और हर मॉड्यूल के ऊपर क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, आप कोई भी मॉड्यूल स्किप नहीं कर सकते। तो हम लोग क्विकली डिस्कस करेंगे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। और ये जो क्वेश्चंस है, ओके, हम लोगों ने फाइंड आउट किया, हम लोगों ने मतलब मैंने फाइंड आउट किया फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स एंड बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। तो अगर आपको एडिशनल क्वेश्चन करना है आप लोग कर सकते हो, लेकिन पहले जितना है वो तो करो। ओके, सो लेट्स सी। जैसे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, देर इज मॉड्यूल नंबर 1 एंड मॉड्यूल नंबर 1 इज मैक्रो इकोनॉमिक ओवरव्यू ऑफ इंडिया। मैक्रो आपने पढ़ा रहेगा, मैक्रो का मतलब लार्ज, पूरे इंडिया के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो क्या स्टडी करेंगे, ओके, फर्स्ट मॉड्यूल में से कौन से क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर विथ रेफरेंस टू एजुकेशन। ओके, सो एजुकेशन पॉलिसीज वगैरह आपको लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में बुक में दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर विथ रेफरेंस टू हेल्थ। सो एजुकेशन एंड हेल्थ, ये दोनों के बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज गवर्नमेंट का फ्लैगशिप प्रोग्राम। आपको पता होगा जब बीजेपी का गवर्नमेंट आया था 2014 में, ओके, मोदी जी की गवर्नमेंट, तब उन्होंने डिफरेंट स्कीम लाया था। तो उसमें से मेक इन इंडिया, ये नाम आप सबने सुना होगा, तो उसके ऊपर शॉर्ट नोट भी आ सकता है, लॉन्ग आंसर भी आ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी आ सकता है, ओके, लॉन्ग आंसर भी आ सकता है। सस्टेनेबल गोल्स क्या होता है, एंड देयर आर टोटल 17 सस्टेनेबल गोल्स। तो जितने आपको आते हैं मैक्सिमम उतना आपको लिखना। देन आफ्टर देर इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ओके, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में पढ़ो, उसके ऑब्जेक्टिव, अगेन इट माइट बी आस्क फॉर लॉन्ग आंसर या फिर शॉर्ट नोट्स। नेक्स्ट इज एफडीआई, सब लोगों ने सुना है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको शॉर्ट नोट आ सकता है। एंड क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज रोल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है MNC। ऐसी कंपनी जिसका हेड ऑफिस एक कंट्री में होता है और उसके अलग अलग कंट्रीज में बाकी ऑफिसेस होते हैं, ठीक है, या फिर ब्रांचेस होते हैं, तो उसको बोलते हैं MNC। तो उस MNC का रोल क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये 7 बेस्ट क्वेश्चंस है फ्रॉम मॉड्यूल नंबर 1 जो आपको कंपलसरी करना ही है। अभी इसमें से कुछ स्किप मत करो। एंड क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अगर आपको पता होगा LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ था इन द ईयर 1991। तो वो कंसेप्ट आपको पता होगा, बुक में पढ़ोगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है या फिर लॉन्ग आंसर भी पूछा जा सकता है। ये था आपका फर्स्ट मॉड्यूल, क्विकली ये क्वेश्चन आपको लिख लेना है। नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर सेकेंड मॉड्यूल, दैट इज एग्रीकल्चर ड्यूरिंग पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। अब सबको पता है इंडिया इज अ एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री। ओके, हमारे पूर्वज सब खेती करते थे, दादा नाना, ठीक है, उसके बाद सब डेवलपमेंट हुआ, हम लोग शहर में आ गए। लेकिन बिकॉज इंडिया इज अ एग्रो बेस्ड कंट्री, सो इंडिया का जो इकोनॉमिक सिस्टम है इट इज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। तो आपको सेकेंड मॉड्यूल में एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ना है।
सो फर्स्ट पॉइंट, इसको ग्रीन मार्क किया है। ग्रीन मार्क क्यों किया? बिकॉज ये क्वेश्चन पूछा गया था इन द ईयर 2018 एंड ऑल्सो इन द ईयर 2019। कंटिन्यूअस 2 साल पूछा हुआ क्वेश्चन है और इस साल भी आपको आ सकता है। सो दैट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी इन द ऑफ द ईयर 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी 2000। नंबर 3, एक्सप्लेन एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड क्वेश्चन नंबर 4, अगेन इसको भी ग्रीन मार्क किया हुआ है बिकॉज ये क्वेश्चन भी 2 साल कंटिन्यूअस पूछा था इन द ईयर 2018 एंड इन द ईयर 2019। तो ये क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन मेजर्स, मेजर्स मतलब क्या किया, ओके, और पॉलिसीज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इन इंडिया। एग्रीकल्चर का मार्केटिंग प्रमोट करने के लिए, ओके, गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम लाई, नई पॉलिसीज लाई, उसके बारे में आपको लिखना होगा। अगेन 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज एक्सप्लेन प्राइस पॉलिसी एंड इट्स इंप्लीमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 6, सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चरल फाइनेंस। ओके, अगर आपको एग्रीकल्चर करना है तो उसको फाइनेंस लगेगा, तो उसके डिफरेंट सोर्सेस क्या है? बैंक है क्या? नाबार्ड आपने सुना होगा, डिटेल में पढ़ोगे यू विल गेट आइडिया। ओके, सो ये क्वेश्चंस है फ्रॉम मॉड्यूल नंबर 2, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो प्लीज नोट डाउन। उसके बाद हम लोग देखेंगे मॉड्यूल नंबर 3, जहां पे आपको पॉसिबल होगा वीडियो पॉज करना, क्वेश्चन लिख लेना, ठीक है। मॉड्यूल नंबर 3, दैट इज द इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर ड्यूरिंग पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। तो हम लोगों ने एग्रीकल्चर देखा, एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्री भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ओके। तो एग्रीकल्चर पढ़ा सेकेंड मॉड्यूल में। थर्ड मॉड्यूल में आप लोग पढ़ोगे इंडस्ट्री सेक्टर और इंडिया का मैक्सिमम पॉपुलेशन स्पेशली सिटीज का जिसके ऊपर डिपेंड है, दैट इज सर्विस सेक्टर। तो उन दोनों का रिफॉर्म हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज डिफाइन इंडस्ट्रियल ग्रोथ सिंस 1991। 1991 के बाद क्या डेवलपमेंट हुआ इंडस्ट्रीज का, उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपटीशन एक्ट, ये नाम हर किसी ने सुना होगा, कंपटीशन एक्ट ऑफ द ईयर 2002। इसके ऊपर लॉन्ग आंसर भी आ सकता है एंड शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है। एक्सप्लेन इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन एवरीबॉडीज नो, ओके, ईवीएस में पढ़ा रहेगा, लेकिन ये जो पोल्यूशन है आपको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू आपको इसका आंसर लिखना है। सो इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन, एंड अगर आपको पोल्यूशन क्या है, कैसे होता है वो समझ में आ रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया। सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन मेजर टू कंट्रोल इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। नंबर 5, डिसइन्वेस्टमेंट एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब आपको पता होगा, जहां पे आपका इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट आप कम कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब डिसइन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज एक्सप्लेन रिसेंट ट्रेंड्स इन हेल्थ केयर एंड टूरिज्म। तो ये 2 सेक्टर है, हेल्थ केयर आपको पता होगा, टूरिज्म भी आपको पता होगा, तो उसमें आजकल क्या चल रहा है, रिसेंट ट्रेंड का मतलब, उसके बारे में आप लोग लिखोगे एंड इट इज अबाउट इंडिया ओनली, ओके। नंबर 7, दैट इज एक्सप्लेन रोल एंड ग्रोथ ऑफ हेल्थ केयर एंड टूरिज्म। हेल्थ केयर एंड टूरिज्म का क्या रोल है, ओके, और क्या ग्रोथ हो सकता है इंडिया में उसका, उसके बारे में आपको लिखना है। सो ये 7 क्वेश्चंस है फ्रॉम मॉड्यूल नंबर 3, ओके। सो प्लीज राइट डाउन। एंड लास्ट मॉड्यूल, दैट इज मॉड्यूल नंबर 4, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट। वेरी इंटरेस्टिंग मॉड्यूल, सबसे इंटरेस्टिंग मॉड्यूल मुझे ये लगता है पर्सनली, ओके। सो फर्स्ट पॉइंट, एक्सप्लेन रिसेंट ट्रेंड्स इन बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर आपको पता होगा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैंक्स आर देयर, सेंट्रल बैंक होता है, कमर्शियल बैंक होता है, कोऑपरेटिव बैंक होता है, ठीक है। सो बैंकिंग सेक्टर में क्या ट्रेंड्स चल रहा है उसके बारे में आप लोग लिखोगे। डिफाइन मनी मार्केट स्ट्रक्चर, पूरा स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है, डायग्राम जहां पे रिक्वायर्ड होगा वहां पे आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद मनी मार्केट में क्या रिफॉर्म हुआ था, ओके, क्या चेंजेस हुआ उसके बारे में आपको लिखना है।
नंबर 4, एक्सप्लेन कैपिटल मार्केट स्ट्रक्चर। जैसे मनी मार्केट होता है वैसे कैपिटल मार्केट के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, तो कैपिटल मार्केट का स्ट्रक्चर आप लोग लिखोगे। नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन कैपिटल मार्केट का रिफॉर्म्स, कैपिटल मार्केट में क्या रिफॉर्म्स आया, ओके, तो वो आपको लिखना। एंड लास्ट वन दैट इज IRDA। IRDA आपको पता होगा, IRDA इज रिलेटेड टू इंश्योरेंस, ओके। सो इंश्योरेंस को रेगुलेट करने का काम करता है IRDA बॉडी, फुल फॉर्म में बताने वाला नहीं हूं, पढ़ना आपको है जाके। सो दीज आर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम मॉड्यूल नंबर 4, प्लीज राइट इट डाउन। सो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा, राइट फ्रॉम मॉड्यूल नंबर 1, 2, 3 एंड 4। हर मॉड्यूल में 6-7 क्वेश्चन है, मैंने काउंट किया है। नियर अबाउट देयर आर 22 to 23 क्वेश्चंस, ओके। कुछ स्टूडेंट्स का ऐसे होता है, सर ये क्या IMP होता है क्या, हम लोग को 10 क्वेश्चन देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, ओके। ध्यान में रखो, एग्जाम आपको एक ही बार देना है, तो पूरी तैयारी के साथ एग्जाम दो। अगर मैंने 10 क्वेश्चन दिया आपको और 10 में से 3 आया तो नुकसान आपका होगा, ओके। सो बेटर जितने 22 क्वेश्चन है, जितना पॉसिबल है उतना अच्छे से पढ़ो, जितना पॉसिबल नहीं है एटलीस्ट वो एक बार रीड करके जाओ। वाई? बिकॉज अगर आपने एक बार रीड किया तो थोड़ा बहुत इधर उधर आप कुछ तो लिख सकते हो। एंड ऑलवेज रिमेंबर, मेरे एक सर कहा करते थे कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, डिफिकल्ट हर किसी को लगता है, तो आपको स्कोर करना है कि आप एक मार्क्स कैसे ज्यादा स्कोर कर सको, बिकॉज अवर पासिंग इज 40 मार्क्स। सो जितना हो सके जोर लगा दो, पढ़ने की कोशिश करो, बिकॉज एक ही बार एग्जाम देना और एक ही बार में पास हो जाए, ओके। फिर से वो सब्जेक्ट पढ़ना नहीं है, ओके। नेक्स्ट सेम में पढ़ना पड़ेगा, वो अलग बात है, ओके। सो ये था अपना IMP क्वेश्चंस। और आपको कुछ भी डाउट है, यू कैन फॉलो अस ऑन बागवे सर्स ज्ञानदीप कॉमर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल। अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो, ठीक है, और उनको भी बोल सकते हो कि हमें फॉलो करें फॉर बेटर मार्क्स। एंड थैंक यू सो मच।